नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सन 1967 में एक फिल्म आई थी, हिंदी मूवी, उपकार नाम था उसका। और उस फिल्म में एक बड़ा ही मशहूर गाना था, जो गीत कहते हैं हम लोग, बड़ा मशहूर था वो। कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई यहाँ पर नहीं है अपना, नाते हैं नातों का क्या। दरअसल आज इस गाने को हम इसलिए भी गुनगुना रहे हैं या आपके समक्ष रख रहे हैं कि पूरा जो माहौल है, अपने देश का कहें या खासकर अपने राज्य का कहें, राजनीतिक माहौल जो है इसी गाने के इर्द गिर्द घूमता और दिखता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दो जो जज हैं, उन्होंने भी इसको संदर्भित किया है और ये कहा है कि इस तरह के वादे जो हैं वो कितना खतरनाक साबित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजनीति की, और राजनीति से जुड़े जो राजनीतिक पुरोधा हैं उनके, कि चुनाव के समय में अपने फायदे के लिए क्या कुछ वादे करते हैं जिससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है। आज इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दे रही हैं विनीता विजय जी हैं, उपाध्यक्ष हैं जनसुराज की। इन्हीं से आज मुखातिब हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आज बड़ा ही अहम मुद्दा है, और ख़ास करके जो राजनीतिक जो गलियारे से लोग आते हैं या राजनीतिक सरजमीन जिनका है, उनके लिए ये है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस पर सवाल भी उठाया है कि भाई, मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटना होता है चुनाव के पहले, जनता को लोक लुभावन जो वादे किए जाते हैं, ये कितना खतरनाक साबित, क्या ये सही है, ये उचित है? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। और हमने हाल ही में ये देखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के दो ऑनरेबल जज, जस्टिस मसी और जस्टिस गवई ने अपना एक ओपिनियन दिया है जी। और उन्होंने ये कहा है कि जो मुफ्त में सरकार, जिन्हें हम रेवड़ी के नाम से कहते हैं, अखबारों में उन्हें रेवड़ी का बंटवारा कहा जाता है, इसका बोझ हिंदुस्तान की आम जनता पर क्या पड़ता है, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को, बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि सभी सरकारें जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर पक्ष हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनके बारे में सोचती है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके आर्थिक दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके बारे में गंभीरता से शायद सोचा नहीं गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, ऐसे दिल्ली में ऐसे बड़े स्कीम लाए गए, बहुत ढिंढोरा पीटकर उनको अनाउंस किया गया, इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन उस स्टेट के रेवेन्यू पर उसका क्या असर पड़ा, इसके प्रभाव अब उस स्टेट में दिख रहे हैं। बिहार में भी हमने यह सुना है, देखा है, बड़े बड़े पोस्टर, इश्तहार चिपकाए गए हैं लड़की बहन करके। जी। माई बहन योजना। माँ बहन का सम्मान समाज में हो, यह बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि बिहार में करीब 6 करोड़ आबादी महिलाओं की है, जिसमें माएँ आती हैं, बहनें आती हैं। और अगर जो कहा जा रहा है कि 2500 रुपये, 2500 रुपये हम प्रत्येक माँ बहन को देंगे, इसका क्या भार बिहार सरकार उठा सकती है, यह लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर यह वाकई में इम्प्लीमेंट करती है, जो भी पार्टी इसका प्रॉमिस कर रही है वो वाकई में इसे इम्प्लीमेंट करती है, तो यह करीब 1.5 लाख करोड़ का भार बिहार के बजट पे आएगा, अतिरिक्त। और अभी की जो स्थिति है, ऑलरेडी स्टेट के रेवेन्यूज़, स्टेट के टैक्सेस, स्टेट के खर्चे
वो ऑलरेडी क्या है यह बिहार के लोगों को पता है। इसके ऊपर अतिरिक्त भार हमने वादे कर दिए, जैसा आपने ठीक कहा, वादे हैं, वादों का क्या, बोलना है बोल दिया, हाँ आगे देखा जाएगा, कौन हमसे पूछने आएगा। जी हाँ, ये सब वोट लेने के तरीके होते हैं। ऐसे बहुत सारे लुभावने वादे किए जाते हैं बड़े बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, भविष्य में किसे उसका बोझ उठाना पड़ेगा, यह सब भी सोचने की बातें हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने इस पर चर्चा किया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई आप आम लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। काम करना चाहता है लोग, लेकिन इस तरह से रेवड़ियां दे करके, उनको फंसा करके, लुभा करके आप उन्हें बिल्कुल पंगु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मूल धारा से जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन आप इस तरह से उनको लुभाव दे करके, लुभावनी बातें कर करके, और आप उन्हें बिल्कुल साइड में खड़ा कर देना चाहते हैं और सिर्फ मशीनी युग को आगे करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही बात है। जो जैसा मैंने शुरू में भी कहा, जिन्हें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, समाज का यह काम है, सरकारों का यह काम है कि उन्हें मदद का एक हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर हम, जो आदमी काम कर सकता है, जो आदमी काम करने का इच्छुक है, सरकारों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। ज़्यादा ज़रूरी है कि अवसर को हम किस तरह उपलब्ध कराएं, इस पर जोर डालना चाहिए। किसी को भी महीने में हमने कुछ दे दिया, अब जैसे बिहार सरकार देती है वृद्धा पेंशन के नाम पे 400 रुपये, इन 400 रुपयों से आज के ज़माने में एक व्यक्ति का एक महीने में क्या हो सकता है। तेजस्वी ने तो कहा है कि इसको हम 1500 रुपये कर देंगे। कहा है, और क्या करेंगे, उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। राजद का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बिहार के वोटरों को देखना चाहिए कि कहने में और करने में कितना फ़र्क होता है। सबसे बड़ी बात वो है कि हमने आज वादा कर दिया, तो आप हमारी हिस्ट्री में जाके देखेंगे ना कि हम वो वादा कभी पूरा किए हैं कि नहीं, कि यह सिर्फ बोल दिया, चलो इलेक्शन का समय है, बोल दिया, नौकरियां कह दिया, मिल गए, बाद में पता चला कि इसमें तो बिहार से बाहर बहुत सारे लोगों की नौकरी उनको दे दी गई है। तो हर आदमी का, हर पॉलिटिशियन का, हर बड़े नेता का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। प्रशांत जी ने भी कहा है कि 60 साल की उम्र से ऊपर जो हैं, उनको अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 2000 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है कि हर माँ और बहन, आप आधी आबादी को 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार बिहार सरकार कहाँ से उठाएगी। एक ही घर में कई महिलाएं होती हैं। महिलाएं होंगी, जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ चुनाव के समय बोलने वाली बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर सीरियसली सोचा गया है कि इसमें कहाँ से आएगा। आखिर में आपसे एक सवाल और करेंगे कि क्या इसके लिए जनता दोषी नहीं है? जनता को देखिए, काम करने के अवसर चाहिए। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हमारे घर में मेरा बेटा अगर उसे काम नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे को अगर बिहार छोड़कर बाहर जाके पैसे कमाने पड़ रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी नौकरियां बाहर जनरली यहाँ के लोग नहीं कर रहे होते हैं, छोटी मोटी नौकरी में ही ज़्यादातर बिहार के लोग उसी कारण पलायन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़ोर अवसर उपलब्ध कराने में लगाना चाहिए। जनता भी क्या करे, उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। उसे ऐसे स्थिति में लाके छोड़ दिया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल उसके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। मतलब साफ है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, उसको अगर आपदा समझा जाए तो ये राजनीतिक पुरोधा जो हैं इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, रेवड़िया बांट। आप कह सकते हैं कि वो जाहिर सी बात है कि जब इतने लुभावने स्कीम अनाउंस किए जा रहे हैं जिनका इम्प्लीमेंट होने का कोई भी चांस नहीं है, तो ये तो झूठे वादे ही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। विनीता विनय जी, बात कर पैच यार, विनय आ जाते हैं बार बार फिर से।
पैच। विनीता विजय जी हमसे बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि आखिर जो ये वादे किए जाते हैं इसका फ़लसफ़ा क्या है, इन वादों का भविष्य क्या है, इन वादों का जो असर है आम जनता पर, जो मूल धारा से, समाज के मूल धारा से, जो कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम से जोड़ना ज़रूरी है उन लोगों को जो बहुत पीछे रह गए हैं, वैसे लोगों पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। अगर इन वादों का इम्प्लीमेंट होता है, उस पर लागू किया जाता है और ये वादे पूरे भी किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो भविष्य है उनके और उनके बच्चों की, वो अधर में ही दिखाई पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं और लोगों से हम बातचीत करते हैं कि भाई उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मसले को लेकर, और फिर हम आपके समक्ष होंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।